हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है ड्यूड यू आर गोइंग टू बी अ डैड। इसका मतलब आने वाले 9 महीने में कैसे आप खुद को और अपने पार्टनर को संभाल सकते हैं। इनका लेखक का नाम है जॉन पफियर। तो चलिए बुक को आपको 2 लफ्ज़ों में बताते हैं। ड्यूड यू आर गोइंग टू बी अ डैड हर उस पुरुष के लिए एक बहुत ही ज़रूरी किताब है जो कि एक पिता बनने वाले हैं। यह किताब आपको सिखाती है कि पिता बनने से पहले आपको अपने पार्टनर से कैसे बात करनी चाहिए और कैसे आपको इस बारे में सोचना और काम करना चाहिए। इन सबक में आप सीखेंगे कि बच्चे के पैदा होने के बाद कैसे आप खुद को संभाल सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे जो पुरुष या पिता बनने को लेकर उत्सुक हैं, वे पुरुष जो पिता बनने के बारे में या गर्भावस्था के बारे में जानना चाहते हैं, वे युगल जो एक परिवार शुरू करना चाहते हैं, वे पुरुष जो पिता बनने को लेकर उत्सुक हैं। अध्याय नंबर 1, एक अच्छे पिता बनिए। हर पुरुष की ज़िंदगी में वो लम्हा बहुत ही खूबसूरत होता है जब उसे पता चलता है कि वो एक पिता बनने वाला है। कुछ पुरुष यह खबर सुनकर खुशी के मारे चौंक जाते हैं, लेकिन कोई भी आने वाले दिनों के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होता। अगर आप एक पिता बनने वाले हैं या एक पिता बनने के बारे में सोच रहे हैं तो आने वाले सबक आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। इन्हें पढ़कर आप गर्भावस्था के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जानेंगे। आप सीखेंगे कि गर्भावस्था के वक्त आप कैसे अपने पार्टनर की देखभाल कर सकते हैं। आप ये भी सीखेंगे कि बच्चे के पैदा होने के बाद आपको कौन से कदम उठाने चाहिए। अध्याय नंबर 2, पिता बनने के लिए तैयार हो जाइए। क्या आप एक पिता बनने वाले हैं या पिता बनने के बारे में सोच रहे हैं? क्या आपको गर्भावस्था के बारे में सारी बातें पता है? क्या आपको पता है कि आने वाले 9 महीनों में आपको क्या करना है? इन सबक में आपको इन सारे सवालों के बारे में जानकारी मिलेगी। इस जानकारी का इस्तेमाल कर आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। अगर आप एक पिता बनना चाहते हैं तो आपको अपने पार्टनर के मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो आपको एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप अपने पार्टनर को एक पेरेंट बनने के लिए मना लेते हैं तो आपको मिसकैरियज के लिए सावधानी बरतनी होगी। एक बार अगर आपकी पार्टनर प्रेग्नेंट हो जाती है तो आपको डॉक्टर के पास हर महीने जाना चाहिए। आपको खासकर पहले, तीसरे और चौथे महीने में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि यही वो समय होता है जब आप अपने बच्चों को पहली बार अल्ट्रासाउंड में देखकर उसकी धड़कन सुन सकते हैं। गर्भावस्था के वक्त आपके पार्टनर को बहुत सी परेशानियां होगी। ऐसे में आपको उसे पूरी तरह से संभालना सीखना होगा। आपके पार्टनर को दोपहर या रात में बुखार हो सकता है, इसलिए आपको घर में नींबू या अदरक रखना चाहिए। इसकी चाय पीने से पेट की बीमारियों से राहत मिलती है। आपको अपने पार्टनर को एक्सरसाइज करने के लिए भी मनाना होगा। आपको उसके साथ एक्सरसाइज करनी होगी। इस बीच आपके पार्टनर के शरीर में बहुत से बदलाव आएंगे जिसे आपको स्वीकार करना होगा। आपको उसे प्यार जताना होगा और उसकी देखभाल करनी होगी। अपने पार्टनर को मसाज मत दीजिए, क्योंकि इसे अकड़न हो सकती है। अध्याय नंबर 3,
चौथे महीने में खुद को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर लीजिए। चौथे महीने के बाद मिस कैरियर्स का डर खत्म हो जाता है। अब आप अपने आने वाले बच्चों के लिए सारी तैयारियां कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार होना होगा। हार्मोन लेवल में बदलाव आने की वजह से आपके पार्टनर को चिड़चिड़ापन हो सकता है। चौथे महीने में फॉल्स लेबर पेन हो सकता है जो दर्दनाक होते हैं। फॉल्स लेबर पेन ज़्यादा हिलने डुलने से होते हैं। इनमें कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता। चौथे महीने में ही आप आने वाले समय के लिए तैयार हो जाइए। गर्भावस्था के आखिरी कुछ महीनों में हालत अच्छे नहीं होते, इसलिए सारी तैयारियां कर लीजिए। अपने बच्चे के लिए सारी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लीजिए। अपने घर को आने वाले बच्चे के लिए सजा लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने बच्चे के लिए किसी चीज़ की मरम्मत करानी है तो उसे जल्दी से जल्दी करा लीजिए। जैसा कि आपको कार की सीट, आपको बच्चे के आने से पहले ही अपनी गाड़ी में सीट लगवा लेना चाहिए। बच्चे के आते ही आपके पास समय नहीं होगा, जिसकी वजह से आप सीट को गलत तरीके से लगा सकते हैं। इसी बीच आपको अपने बच्चे के लिए नाम भी खोजना होगा। नाम रखना कोई आसान काम नहीं है। आपके बच्चे का नाम सुनने में अच्छा चाहिए और साथ ही सबसे अलग भी होना चाहिए। अपने दोस्तों से सलाह लेकर अपने बच्चे के लिए एक अच्छा नाम चुनिए। आपका यह फैसला आपके बच्चे के साथ ज़िंदगी भर रहेगा। अध्याय नंबर 4, अलग अलग डिलीवरी के तरीके के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। अब जब आपने अपने बच्चे के लिए सारी तैयारियां कर ली है और आपने उसके लिए नाम भी चुन लिया है, तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आगे क्या करना है। अब आपको बर्थिंग प्रोसेसर के बारे में जानना चाहिए। अब आपको बर्थिंग प्रोसेस के बारे में जानना चाहिए। आपको इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें मालूम होनी चाहिए। इसके लिए आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं। आपको रिसेप्शन एरिया और नर्सरी के बारे में सारी जानकारियाँ होनी चाहिए, क्योंकि आप अपना बहुत सारा समय यहाँ पर बिताने वाले हैं। फर्स्ट एड और अलग अलग डिलीवरी के तरीके के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। आपको बहुत सारे अहम फैसले पहले ही लेने होंगे। वैजिनल या सिजेरियन ब्रीथ के बारे में अपने पार्टनर की राय लीजिए। अगर आपको प्लेसेंटा बचाना है तो उसके बारे में भी पहले से ही सोच लीजिए। बच्चे के पैदा होने के 1 महीने पहले ही आप अपने सारे शौक़ पूरे कर लीजिए, क्योंकि एक पिता बनने के बाद आपकी पूरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और आपकी ज़रूरत की अहमियत कम हो जाएगी। अपने बॉस से इस बारे में पहले ही बात कर लीजिए, क्योंकि आपको इस बीच कभी भी छुट्टी की ज़रूरत पड़ सकती है। बच्चे के आने से आपके महीने के खर्च भी बढ़ जाएंगे। बच्चे के डायपर ही आपकी जेब से हज़ारों रुपये निकाल सकते हैं। आपको अपने बच्चे की शिक्षा के लिए भी पैसे बचाने होंगे। आपको अपनी ज़रूरतों से समझौता करना होगा, इसलिए आखिरी महीना हंसी खुशी बिताइए। अध्याय नंबर 5, गर्भावस्था के आखिरी हफ्तों में अपनी अपनी पार्टनर की खास देखभाल कीजिए। लगभग 98% महिलाएं 38 से 42 महीने के बीच कभी कभी बच्चे को जन्म दे सकती है। इसलिए इस बीच आपको अपने पार्टनर पर खास ध्यान देना होगा। इस बीच अपने पार्टनर के साथ हर वक्त रहिए। हॉस्पिटल जाने के लिए सारी तैयारियां कर लीजिए। साथ ही पढ़ने के लिए किताब, कैमरा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और बर्थिंग प्लान ले जाना मत भूलिएगा। इस दौरान आप पेरेंटल फ्रीक आउट को महसूस करेंगे। इस बीच आप दोनों को ही आने वाले समय के लिए बेचैनी हो सकती है, इसलिए आप इसे अपने पार्टनर के साथ ज़रूर बांटिए। ये समय सेहत के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। अपने पार्टनर को आखिरी हफ्तों में सारा दिन आराम करने दीजिए। सारा दिन बैठे रहने से वो बोर हो सकती है, इसलिए उन्हें हमेशा किसी काम में उलझाए रखिए। बच्चे के पैदा होने की तारीख से कुछ दिन पहले आपके पार्टनर को पेन किलर की ज़रूरत पड़ सकती है।
अपने डॉक्टर से इस बारे में सलाह ले लीजिए और अपने पार्टनर को सारे फैसले करने दें। अगर इस बीच आप असहाय महसूस करते हैं तो याद रखिए कि आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है, साथ ही आपको भी उसकी ज़रूरत हमेशा रहेगी। अपनी भावनाओं को दिखाने का ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। इन आखिरी दिनों को आप हंसी खुशी बिताइए। अध्याय नंबर 6, एक दूसरे को सहारा देकर और आगे के बारे में प्लान कर आप अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। अब जब आपका बच्चा पैदा हो गया है तो आप एक नई ज़िंदगी के लिए तैयार हो जाइए। अब आपको बहुत सारे फैसले लेने होंगे, जैसे कि क्या आप बच्चे को माँ का दूध पिलाएंगे जो आपके पार्टनर और आपके बच्चे दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, या आप कोई और तरीका आजमाएंगे। साथ ही साथ आपको अपना ख्याल भी रखना होगा। एक पिता बनना पार्क में घूमने जैसा आसान काम नहीं है। एक स्टडी में यह बात सामने आई कि बच्चे के पैदा होने के बाद 15% पुरुष डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आपके पेरेंट्स यानी बच्चे के दादा दादी इस काम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं, लेकिन साथ ही वो आपकी बहुत सी ऐसी सलाह देंगे जो शायद आपको अच्छी न लगे। जैसे कि ज़्यादातर ग्रैंड पेरेंट्स का कहना है कि बच्चे के साथ सख्त होने से उसका कैरेक्टर अच्छा होता है। यह बच्चा आपका है और इसकी देखभाल करने के तरीके भी आपके ही होने चाहिए। जब आप अपने पार्टनर के साथ घर आ जाएंगे तो हर कोई घर आए नए मेहमान से मिलने को उत्सुक होगा, लेकिन इस बीच आपको आराम की ज़रूरत होगी। इसलिए अपने घर पर ज़्यादा लोगों को मत आने दीजिए। इससे आपके बच्चों को इन्फेक्शन का खतरा भी हो सकता है। इस बीच सेक्स करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। डॉक्टर्स डिलीवरी के 6 हफ्तों तक सेक्स न करने की सलाह देते हैं। बच्चे के आ जाने से आपकी नींद पर असर पड़ सकता है। एक स्टडी में पाया गया कि बच्चे के पैदा होने के 2 साल में पेरेंट्स 6 महीने की नींद खो देते हैं। आप इस समस्या का हल भी एक दूसरे से बात करके और एक दूसरे को सहारा देकर निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर गर्भावस्था में पुरुषों का भी एक अहम हिस्सा होता है। उन्हें अपने पार्टनर को पूरी तरह से संभालना चाहिए। इसलिए आप अगले 9 महीने अपने पार्टनर के साथ बिताइए। आप उससे बात कीजिए, उसके साथ काम कीजिए और उसकी मदद कीजिए। ऐसा करने से आप एक अच्छे पिता बन सकते हैं। एक डौला को खोजिए। डौला ऐसी महिला होती है जो डिलीवरी के वक्त आपके पार्टनर को सहारा देती है। उन्हें इस बारे में अच्छी जानकारी होती है और डॉक्टर की न आने तक वे आपके पार्टनर को संभालती है। डिलीवरी के वक्त वे आपके पार्टनर को सपोर्टिव स्टोरी सुनाकर वे आपके पार्टनर को सपोर्टिव स्टोरीज सुनाकर और मसाज कर उनका हौसला बढ़ाती है, जिससे काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। अगर आप एक डौला महिलाएं खोजना चाहते हैं तो अपने पार्टनर से इस बारे में राय जरूर लें।